आपकी जिंदगी का सबसे इंटेंस रिलेशनशिप जिसमें सबसे ज्यादा पैशन था, सबसे ज्यादा केमिस्ट्री थी, सबसे ज्यादा कनेक्शन था, वो शायद आपकी जिंदगी का सबसे टॉक्सिक रिलेशनशिप भी था। मैं जानता हूं कि आप शायद थोड़ी डिफेंड करना चाहती होंगी इसको कि नहीं, वो सच्चा प्यार था, हमारी केमिस्ट्री रियल थी, इतना स्ट्रांग फील कभी किसी के साथ नहीं हुआ। हाँ, फील थी, इंटेंसिटी भी रियल थी, लेकिन प्यार वो रियल नहीं था। आज मैं आपको सबसे अनकंफर्टेबल ट्रूथ बताने जा रहा हूं। देखिए, इंटेंसिटी प्यार की निशानी नहीं होती है, इंटेंसिटी ट्रॉमा की निशानी होती है। और जब तक आप ये फर्क नहीं समझेंगी ना, आप बोरिंग हेल्दी लव को रिजेक्ट करती रहेंगी, क्योंकि बोरिंग लव जो है अक्सर वही हेल्दी होता है। और एक्साइटिंग टॉक्सिक लव में हमेशा फंसी रहेंगी। बार बार साइकिल के बाद भी एक और साइकिल आएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि होता क्या है। देखिए, मुझे आपकी रिलेशनशिप हिस्ट्री आपके सामने बताने दीजिए जरा। वो रिलेशनशिप जरा याद कीजिए जो सबसे इंटेंस था। शुरू में मैजिक था, ऐसा लगा जैसे आप एक दूसरे के लिए बने हो, सोलमेट जैसी फीलिंग आपको आ रही थी, बातें खत्म ही नहीं होती थी, केमिस्ट्री ऑफ द चार्ट्स होती थी आपकी। आप सोचती थी कि यही है, यही वो प्यार है जिसका मुझे इंतजार था। और फिर स्टॉर्म्स आते हैं, तूफान आते हैं, इंटेंस फाइट्स होती हैं, ब्रेकअप्स होते हैं, मेकअप्स होते हैं, आप रोते हैं, आप शायद खुद को मार देने की बात भी करते हैं। और फिर वो वापस आता है, वो अपोलोजाइज करता है, इतना प्यार देता है कि आप सब भूल जाते हो। लेकिन क्या होता है, फिर से फाइट्स होती है, फिर से ब्रेकअप होता है, फिर से मेकअप होता है, और एक रोलर कोस्टर चलता जा रहा है। और आप सोचती थी कि इतना पैशनेट है तो ये प्यार ही तो होगा ना, और क्या हो सकता है, इतनी केमिस्ट्री है तो कनेक्शन तो है, इतना मिस करती हूं तो जरूर कुछ ना कुछ तो है। अब वो खत्म हो गया, या शायद अभी भी चल रहा है ऑन एंड ऑफ। और उसके बाद क्या होता है, कोई नाइस गाय आया, स्टेबल, केयरिंग, अवेलेबल, और आपको कुछ हुआ ही नहीं, फील ही नहीं हुई। क्यों? बोरिंग था, केमिस्ट्री नहीं है आप कहते हो, वो वाली फीलिंग नहीं आ रही है, आप मन में सोचते हो अपनी, आप सोचती हैं कि वो फीलिंग प्यार है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो फीलिंग क्या है। वो फीलिंग प्यार नहीं होता है, वो आपका नर्वस सिस्टम है जो केओस को नॉर्मल समझता है। अब मैं ना आपको जरा साइंस समझाता हूं, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगी आप खुद को ब्लेम करती रहेंगी कि मुझे अच्छे लोग क्यों पसंद नहीं आते। देखिए, आपका ब्रेन जो है, आपके ब्रेन में एक सिस्टम है, उसे कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इस सिस्टम के दो मोड्स होते हैं। मोड नंबर 1 ये होता है पैरासिम्पैथेटिक, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। समझाता हूं, ये तब एक्टिवेट होता है जब आप सेफ फील करते हो, काम, रिलैक्स्ड, पीसफुल। मोड नंबर 2 सिंपैथेटिक, फाइट और फ्लाइट। ये तब एक्टिवेट होता है जब आप डेंजर में होते हो, योर हार्ट स्टार्ट्स रेसिंग, एड्रेनलिन, हाई अलर्ट हो जाते हो आप। अब जरा इसको केयरफुली सुनिए। जब आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हो ना, आपका नर्वस सिस्टम कॉन्स्टेंटली सिंपैथेटिक मोड में होता है, हाई अलर्ट रहता है, अनसर्टेन होता है, अब क्या होगा, वो कॉल करेगा नहीं करेगा, गुस्सा करेगा, प्यार करेगा। ये अनसर्टेनिटी, ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी, ये इंटेंसिटी की तरह फील होती है। इसको इंटेंसिटी बोलते हैं, आप समझ आइए आपको। और आपका जो ब्रेन है वो इस इंटेंसिटी को प्यार समझ लेता है। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी इज इक्वल टू हाई अराउजल स्टेट, हाई अराउजल इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग इमोशन इज इक्वल्स टू दिस मस्ट बी लव। लेकिन ये प्यार नहीं होता है, ये आपका सर्वाइवल सिस्टम है जो स्क्रीम कर रहा है। जब आप हेल्दी स्टेबल इंसान के साथ होते हो ना, आपका नर्वस सिस्टम पैरासिम्पैथेटिक मोड में चला जाता है, काम, रिलैक्स्ड, सेफ। आपका ब्रेन पता है क्या कहता है? बोरिंग, ये बोरिंग है। ये बोरिंग नहीं होता, ये सेफ होता है। लेकिन आपका ब्रेन सेफ को रिकॉग्नाइज नहीं करता, क्योंकि आपको सेफ का एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ था। अब मैं आपको वो मैकेनिज्म समझाता हूं जो आपको हुक्ड रखता है बेसिकली इस रिलेशनशिप में। इसे कहते हैं इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। ये कॉन्सेप्ट 1950s में B.F. स्किनर ने डिस्कवर किया था। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया रैट्स पे, चूहों पे। ग्रुप बनाए उन्होंने ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में क्या होता था कि हर बार बटन दबाओ तो फूड मिलेगा। चूहों को एक बटन दबाना पड़ता था तो फूड मिलता था उनको।
प्रिडिक्टेबल। ग्रुप बी, कभी फूड मिलेगा, कभी रैंडम, कभी नहीं मिलेगा। अब जरा गेस करो कि कौन सा ग्रुप ज्यादा एडिक्टेड हुआ। ग्रुप बी, जिसको कभी कभी रिवॉर्ड मिलता था, वो ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गया था। अब अपनी जरा टॉक्सिक रिलेशनशिप को सोचो, कभी प्यार, कभी इग्नोर, कभी तुम ही हो मेरी जिंदगी, कभी तुमसे बात ही नहीं करनी, कभी बेस्ट डे एवर, कभी वर्स्ट फाइट एवर। यह है इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट, और ये ज्यादा एडिक्टिव है कंसिस्टेंट प्यार से। इसीलिए हेल्दी रिलेशनशिप बोरिंग लगती है, क्योंकि उसमें ड्रामा नहीं होता, उसमें अनप्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है, उसमें वो रश नहीं आता जो आपको तब मिलता था जब वो वापस आता था लौट के। वो रश, वो प्यार है नहीं है, वो रश है, वो डोपामिन स्पाइक है। सेम केमिकल है डोपामिन जो गैम्बलर्स को मिलता है जब वो स्लॉट मशीन पे जीतते हैं। सेम केमिकल है जो ड्रग एडिक्ट्स को मिलता है। आप प्यार में नहीं थी, आप एडिक्शन में थी, और एडिक्शन को प्यार का नाम देना ये सबसे डेंजरस चीज होती है जो आप कर सकते हैं। अब मैं आपको वो बात बताऊंगा जो सबको कनेक्ट कर देगी। अगर आप बचपन में अनस्टेबल एनवायरनमेंट में पली बढ़ी हैं तो आपका नर्वस सिस्टम केओस को नॉर्मल समझता है। शायद घर में फाइट्स होती थी, शायद पेरेंट्स का जो मूड है वो अनप्रेडिक्टेबल रहता था, शायद कभी प्यार मिलता था, कभी टेंशन मिलती थी। आपने अपने चाइल्डहुड में सीखा कि लव इज इक्वल्स टू अनसर्टेनिटी। अब ये सब आप जानबूझ के नहीं कर रही हैं, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है, याद रखिए। लव इज इक्वल्स टू अनसर्टेनिटी, कनेक्शन इज इक्वल्स टू इंटेंसिटी। इफ इट्स काम देन समथिंग इज रॉन्ग। अब जब आप एडल्ट लाइफ में पहुंचे, कोई स्टेबल इंसान आपको मिला, आपके ब्रेन ने आपसे क्या कहा? ये गलत है, ये नॉर्मल नहीं है, कुछ तो गलत है इसमें। और जब कोई क्योटिक इंसान आता है आपकी लाइफ में, आपका ब्रेन कहता है ये फेमिलियर है, ये होम जैसा फील होता है। आप टॉक्सिक लोगों की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती हैं क्योंकि आप स्टूपिड हैं, आप अट्रैक्ट इसलिए होती हैं क्योंकि वो फेमिलियर है। एस्टर पेरेल कहती है कि we choose familiar chaos over unfamiliar peace. Familiar is equals to safe to your brain, even if familiar is actually dangerous. ये आपकी गलती नहीं है, ये आपकी प्रोग्रामिंग है। लेकिन अब जब आप जान गए हो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया है, क्योंकि अब आप चूज कर सकती हैं, फेमिलियर चूज करना है या हेल्दी चूज करना है। मैं जानता हूं कि क्या चल रहा है इस वक्त आपके दिमाग में कि लेकिन हमारा कनेक्शन तो रियल था, वो मुझे सच में समझता था, केमिस्ट्री फेक नहीं हो सकती है। अब मैं आपको यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। केमिस्ट्री रियल थी, कनेक्शन रियल था, लेकिन वो हेल्दी कनेक्शन नहीं था। रियल होने में और हेल्दी होने में फर्क है। वो ट्रॉमा बॉन्ड था, दो वुंडेड लोगों का एक दूसरे से चिपकना, ये कनेक्शन नहीं होता, इसे बोलते हैं कोडिपेंडेंसी। और कोडिपेंडेंसी में इंटेंसिटी होती है क्योंकि दोनों अपना पेन अवॉइड कर रहे होते हैं। रियल लव इंटेंस नहीं होता, रियल लव डीप होता है। इंटेंसिटी सरफेस पे होती है, जल्दी आती है, जल्दी चली जाती है। डेप्थ टाइम लगाता है, स्लोली बिल्ड होता है, लेकिन वो आखिर तक लास्ट करता है। आप इंटेंसिटी के पीछे भाग रही हैं और डेप्थ को बोरिंग बोलकर रिजेक्ट कर रही हैं इन द बैक ऑफ योर माइंड। यही आपकी बिगेस्ट मिस्टेक होती है। अब मैं आपको क्लियरली दिखाता हूं कि टॉक्सिक लव और रियल लव में फर्क क्या होता है। देखें, फास्ट स्टार्ट, टॉक्सिक लव की बात कर रहा हूं, बहुत जल्दी स्टार्ट होगा, जल्दी शुरू होगा, जल्द ही इंटेंसिटी पे पहुंच जाएगा। इट फील्स लाइक एडिक्शन, उनके बिना एक पल नहीं रहा जाएगा। हाई हाइज एंड लो लोज, ये भी होगा। यू लूज योर सेल्फ, यानी आप अपनी आइडेंटिटी को खो देंगी और आप कांस्टेंट एंजाइटी में रहेंगी। वो क्या सोच रहा है, उसका मूड कैसा है, ये रहेगा। अच्छा, फिर ऑन एंड ऑफ पैटर्न होगा इसमें, क्या? ब्रेकअप और मेकअप का साइकिल। कभी आप 10 दिन लड़ रहे होंगे, कभी 5 दिन में एक साथ होंगे आप। यू विल फील नीडेड नॉट वांटेड, ये बहुत बड़ा इसका मेट्रिक का, याद रखिएगा। फिर पैशन किसे बोलते हैं एक टॉक्सिक लव में? पैशन इज इक्वल्स टू फाइटिंग प्लस मेकिंग अप, ये रहता है एक टॉक्सिक लव का पैटर्न। अब आते हैं रियल लव में। स्लोली बिल्ड होगा, टाइम लगता है उसको ग्रो होने में। इट फील्स लाइक पीस, आप उनके साथ होगे तो काम, उनकी प्रेजेंस ही आपको काम फील करवा देगी। कंसिस्टेंट होगा, इसमें एक्सट्रीम हाइज और एक्सट्रीम लोज नहीं होंगे।
एंड देन यू स्टे यू, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आइडेंटिटी इंटैक्ट रहती है आपकी। फिर सिक्योरिटी, वो ये कि मैं जानती हूं कि वो मेरे साथ है, ये यकीन रहेगा। स्टेबल है, नो ड्रामास, नो साइकिल्स। यू फील चूजन, नॉट नीडेड। पैशन इज इक्वल टू इंटिमेसी प्लस ट्रस्ट प्लस रिस्पेक्ट। अब आप ऑनेस्टली खुद से पूछिए, आपके पास्ट रिलेशनशिप्स में या करंट रिलेशनशिप में कौन सी साइड हैवी थी, टॉक्सिक वाली कि हेल्दी वाली? और अगर आप राइट साइड पर थे तो आपने क्या किया? आपने राइट साइड पे होने के बावजूद उसको बोरिंग कहकर रिजेक्ट तो नहीं कर दिया और टॉक्सिक वाले को एक्साइटिंग कह के एक्सेप्ट तो नहीं कर लिया? मैं ये समझ सकता हूं दोस्तों, क्योंकि होता क्या है कि जो टॉक्सिक साइड होती है ना, वो एक्साइटिंग लगती है, लेकिन एक्साइटमेंट और लव सेम चीज नहीं हो सकती है। एक्साइटमेंट टेम्परेरी होती है, लव वो है जो एक्साइटमेंट के बाद भी रहता है। अब बात करते हैं कि ये इंटेंसिटी एडिक्शन आपको क्या कॉस्ट करती है, इसकी क्या कीमत चुकाना पड़ती है आपको। कॉस्ट नंबर 1, आपके बेहतरीन साल। आप अपने 20s और 30s इंटेंस रिलेशनशिप्स में वेस्ट कर देते हो, ऑन एंड ऑफ ड्रामा, रिकवरी, रिपीट एंड ऑल दिस इयर्स। ये साल वापस नहीं आएंगे। आपकी मेंटल हेल्थ, कॉस्ट नंबर 2। हर टॉक्सिक रिलेशनशिप के बाद एंजाइटी बढ़ती है, ट्रस्ट इश्यूज बढ़ते हैं, सेल्फ वर्थ गिरती है। ये एक्यूमुलेट हो रहा है आपके अंदर। कॉस्ट नंबर 3, आपका रियल वाला चांस जो है ना, यानी वो स्टेबल, केयरिंग, हेल्दी इंसान जो कभी आपकी लाइफ में आया था, आपने उसको बोरिंग बोलकर रिजेक्ट कर दिया और किसी और के साथ है। अब आप और वो किसी और के साथ है, और अब आप भी एक्साइटिंग वाले का इंतजार कर रहे थे, वो नहीं आया। अब आपको बोरिंग वाला चाहिए, वो भी नहीं मिलेगा। कॉस्ट नंबर 4, आपका फ्यूचर मॉडल। अगर आपके बच्चे हैं, वो देख रहे हैं, आपकी बेटी सीख रही है कि इंटेंस ही लव होता है, आपका बेटा सीख रहा है कि ड्रामा पैशन होता है। साइकिल को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर कर रहे हो आप। और सबसे बड़ा कॉस्ट पता क्या होता है? आप रियल प्यार एक्सपीरियंस किए बगैर ही अपनी जिंदगी गुजार देते हो, क्योंकि आप बोरिंग से डर गए थे और एक्साइटिंग के पीछे भाग रहे थे, जबकि बोरिंग एक्चुअली सेफ था और एक्साइटिंग असल में डेंजरस था। तो दोस्तों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं दूंगा, क्योंकि ये इतना सिंपल नहीं है, लेकिन डायरेक्शन दे सकता हूं। पहला काम आपने क्या करना है? रीडिफाइन लव। आपको अपनी डेफिनेशन बदलना होगी। लव इज इक्वल टू इंटेंसिटी? नो, लव इज इक्वल टू सेफ्टी, कंसिस्टेंसी, ग्रोथ। तो जब तक आप इंटेंसिटी ढूंढोगी, टॉक्सिक मिलेगा। दूसरा काम, टॉलरेट द बोरिंग। जब हेल्दी इंसान आए ना और बोरिंग फील हो तो रुको वहां पे, अपने आप से पूछो ये बोरिंग है या सेफ है? मुझे केमिस्ट्री नहीं चाहिए, ये मेरा नर्वस सिस्टम काम है कि नहीं है? समटाइम्स बोरिंग इज इक्वल्स टू हेल्दी। और तीसरा काम, हील योर नर्वस सिस्टम। आपका नर्वस सिस्टम केओस को नॉर्मल समझता है, इसको रिटेन करना होगा। यहाँ पे थेरेपी लें, सोमैटिक वर्क करें, नर्वस सिस्टम रेगुलेशन करें, और ये सब कुछ ओवरनाइट नहीं होगा, लेकिन पॉसिबल जरूर है। और सबसे इंपॉर्टेंट काम, स्टॉप चेजिंग फीलिंग्स, स्टार्ट चूजिंग वैल्यूज। क्या फील हो रहा है? ये गलत सवाल है, ये है ट्रॉमा सर्वाइवर्स के लिए। सही सवाल क्या है? इज दिस पर्सन गुड फॉर मी? आर दे कंसिस्टेंट? आर दे सेफ? फीलिंग्स बाद में आएंगी जब नर्वस सिस्टम एडजस्ट हो चुका होगा। पहले वैल्यूज को चूज करो। तो आज मैंने आपको वो बात बताई है जो शायद आप सुनना नहीं चाहती होंगी, कि वो सबसे जो खूबसूरत और सबसे बेहतरीन जो प्यार था, वो प्यार था ही नहीं, कि वो इंटेंसिटी थी, वो ट्रॉमा था, वो कनेक्शन नहीं था, वो एडिक्शन थी। ये एक्सेप्ट करना मुश्किल है, क्योंकि इसका मतलब है कि जो आपने प्यार समझा वो प्यार नहीं था, और जो प्यार आपने बोरिंग समझकर रिजेक्ट किया वो शायद रियल प्यार था। लेकिन ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप खुद को आगे बढ़ा सकें, मूव ऑन कर सकें, ताकि आप अगली बार बोरिंग फील हो तो रुक सकें, ताकि आप इंटेंसिटी को रेड फ्लैग मत समझें, उसको ग्रीन फ्लैग समझें। तो मैं YouTube पे आपका नर्वस सिस्टम हील नहीं कर सकता, मैं सिर्फ आपको अवेयरनेस दे सकता हूं, बाकी काम वो आपका है। और अगर आप सीरियसली इस पैटर्न को तोड़ना चाहती हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप मुझसे बात भी कर सकती हैं। एक बात याद रखें, सेफ प्यार बोरिंग नहीं होता, सेफ प्यार अनफेमिलियर होता है, और जो अनफेमिलियर है वो टाइम के साथ फेमिलियर हो सकता है, अगर आप चांस दो तो। अपना बहुत ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।